अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ गया, कौन सा? पोटास वाला। यानी नाइट्रोजन हो गया था पहले, सबसे पहले, फिर फास्फोरस हो गया, है ना, और पोटास आ गया। तो NPK तीनों मुख्य थे, और तीनों में से मैंने तीनों के पहले नाइट्रोजन के कार्यतत्ता कमी के लक्षण, फास्फोरस की कमी के लक्षण, अब पोटास और पोटास के कम और उनके कमी के लक्षण। तो पोटाश क्या करता है वो देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पेड़ को देख लेते हैं कि तो नाइट्रोजन किसको काम कर रही है, ये वनस्पति भाग पर काम कर रही है, और फास्फोरस जड़ों पर काम कर रही है ना, किस पे काम कर रही थी? जड़ों पर काम कर रही है। और ये कहाँ कर रहा है? तने पे काम कर रहा है। और ये कहाँ कर रहा था? पत्ती पर। अक्सर ये काम थे हमारे सामने, तो ये याद रखना है। उसी आधार पर, हमारे चित्र के आधार पर हम देखेंगे कि तना मजबूत होने से फसल गिर नहीं पाती है। क्या हो जाता है? तना मजबूत होने से क्या होता है? मजबूत होने से फसल गिर नहीं पाती, अर्थात तने पे काम कर रहा है पोटास, तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बढ़िया शानदार। कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये गिरेगा नहीं, लचकेगा नहीं, तो क्या होगा? फसल गिरेगी नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है पोटास? तना मजबूत करता है। क्या मजबूत कर रहा है हमारे सामने? तने को मजबूत कर रहा है, ये तने को काम करता है नाइट्रोजन। ठीक है, वो पोटास। अब आता है हमारे पास, पौधों में बीमारी तथा कीटों का सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब इसका तना स्ट्रांग होगा, पत्ती स्ट्रांग होंगी, तो इसके बाद रोग और कीट नहीं लग पाएंगे, अर्थात तो क्या होगा? सहन करने की क्षमता इसके अंदर आ जाएगी। अब आता है हमारे पास, ये क्षमता आ गई। अब दाने भरे हुए एवं ठोस हो जाते हैं। जब तना ठोस है, पत्ती ठोस है, तो फिर दाने भी तो ठोस होंगे। तो जब दाने ठोस होंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। क्या होगा? उत्पादन भी बढ़ेगा। अगला है हमारे साथ, पौधों द्वारा पानी की हानि बाष्पोत्सर्जन द्वारा कम होने लगती है, क्योंकि पोटेशियम के द्वारा पौधों के स्टोमेटा, क्या? स्टोमेटा खुलने और बंद होने का भी थ्योरी या सिद्धांत है कि स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं पोटेशियम की वजह से। तो यदि कहीं पोटेशियम की कमी होती है तो क्या होगा कि, या पोटेशियम की उपलब्धता से क्या होगा? स्टोमेटा प्रभावित होंगे। तो स्टोमेटा प्रभावित होंगे तो पानी का उड़ना भी प्रभावित होगा, कम ज़्यादा होगा, तो कम होगा फिर इससे। अब आता है, यदि कहीं पोटास ना हो, मिट्टी के अंदर कमी हो, तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या क्या बीमारी आ सकती हैं? तो पत्ती भूरी तथा धब्बेदार हो जाती हैं। तो ये ब्राउन कलर आ जाएगा और इन पर क्या आ जाएंगे? ये धब्बे आने लगेंगे। तो समझ लेना किनारे झुलसे टाइप के हो जाएंगे, कुरकुरे टाइप के। तो समझ लेना कि किसकी कमी है इसमें? पोटास की कमी है। किसकी कमी है? पोटास की कमी है। तो पत्ती भूरी तथा धब्बेदार हो जाती हैं। पत्तियों के सिरे व किनारे झुलस जाते हैं। सिरे यानी ये सिरे कैसे हो जाएंगे? ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ब्राउन मतलब सूखे जैसे, है ना। और ये किनारे झुलस जाते हैं, अर्थात ये सफ़ेद पड़ जाते हैं। अगला आता है हमारे सामने, पौधों की रोग अधिक लगने लगते हैं। जब पौधे में पोषक तत्व से स्ट्रॉन्ग हो रहा था, क्या हो रहा था? स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और यदि पोटेशियम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर को क्या हो जाएगा? बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। ऐसे हम भी देखते हैं कि जवानी में कुछ नहीं है, जैसे बुढ़ापा आया तो 50 बीमारियाँ आई और मौत। यही खेल इसका है कि जब पोटेशियम की कमी पड़ेगी तो बहुत सारी बीमारियां आमंत्रित हो जाएंगी और पौधा क्या हो जाएगा? रोग अधिक लगने से मर जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मेन हैं इसके। उसके बाद हमारे सामने क्या बचते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीय, इनके भी कार्य अपन लोग पढ़ेंगे। तो नोट्स में लिखे हुए हैं, जैसे मैं इनके कार्य बता रहा हूँ वैसे उनके भी पौधे पे कार्य आना है। तो ये मेन थे। एक आएगा इनमें से कि नाइट्रोजन के कार्य तथा कमी के लक्षण, तो हो गया। यदि ये आता है फास्फोरस के कार्य तथा कमी के लक्षण, तो हो गया। यदि आता है पोटास के कार्य तथा कमी के लक्षण, तो हो गया। इस क्लास में हमारे ये तीनों के कार्य हो गए। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, तीनों ही मैंने एक बार में पूरे हल कर दिए हैं। ठीक है, चलो ओके।